मोदी जी का जोगी जी क्या कहते हैं, हमारी सरकार में दंगा नहीं हुआ, तो दंगा मालिक वही न थे कि दूसरा कोई था। कभी हिंदू कभी मुसलमान, भारत पाकिस्तान दुइये मंतरवे बा। देखिए आदमी या तो अच्छा प्रेमी ही बने या अच्छा पति ही बने। नहीं प्रेमी बन पाए इनके पिताजी ने, पति बन पाए। इनके पिताजी ने निधि शुक्ला से, मधुमिता शुक्ला से प्यार किया और बीबी को लेकर जेल चले गए कि एक आदमी दारू पी कर चौराहे पे पेशाब कर रहा था, तो कहे लोग चलो इसके बाप से कहा जाए। तो जब उसके घर गए तो उसके अब्बा जो थे छत पर से पेशाब कर रहे थे। तो ये पिता पुत्र का वही हाल है। नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम नौतनवा में हैं। नौतनवा उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा चर्चा में रहा है और इस वक्त हम नौतनवा में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुन्ना सिंह जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। चूँकि चुनाव एकदम नज़दीक है तो दौड़ भाग का समय है, दिनों रात लोगों के वहाँ आप आ जा रहे हैं, तो इस समय एक कार्यक्रम में है शिरकत किए हुए। स्वागत है मुन्ना जी आपका। और धन्यवाद, नमस्कार दर्शकों को। पहला सवाल आपसे ये कि चुनाव करीब है, कितना आसान और कितना कठिन देख रहे हैं चुनाव? चुनाव कोई कठिन नहीं है, चुनाव बहुत आसान है, क्योंकि लड़ाई ऐसे लोगों से है ही नहीं। एक पियक्कड़ है और दूसरा परदेसी है, तो लड़ाई का कोई माने नहीं है। आप पियक्कड़ और प्रदेशी का आरोप लगा रहे हैं। जिन्हें आप पियक्कड़ कह रहे हैं वो आपसे इससे पहले चुनाव जीते हैं। जीतना अलग की बात है। जीतने के लिए गोरखपुर में एक आशा मेयर, गोरखपुर में एक आशा थी, किन्नर थी, हाँ, वो भी चुनाव जीत गए। चुनाव सात मंत्री थे भारतीय जनता नहीं, हाँ वही बात बता रहे हैं। तो चुनाव जीतना बड़ी बात नहीं है। हम लोग लोहियावादी आदमी हैं। हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कई बार चुनाव जीते हैं। देखिए विधायक हो जाना और सांसद हो जाना अलग की बात है, लेकिन नेता बनना अलग की बात है। समझ रहे हैं? अभी इस जिले में नेता की अगर उपाधि मिली है तो सिब्बल लाल सक्सेना जी के बाद या हर्षवर्धन सिंह को मिली या हमारे भाई को मिली। पंकज चौधरी जी 6 बार के सांसद हैं, वो नेता नहीं ना हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं? सांसद हो सकते हैं। तो जीतना, बेटी बहन लोग के वोट मांगी थी तो जीत गए थे। और उपलब्धि क्या है? यही ना कि अपनी पत्नी की हत्या करके आए। और क्या उपलब्धि, कौन सा संघर्ष किए? ये सामने देखिए जो स्कूल है, ये भूतपूर्व मंत्री का है। यहाँ के नेता थे अब्दुल रऊफ लारी साहब, 2 बार के, उनके बच्चों का स्कूल कब्जा कर लिए वो। आप बताइए, नेता का धर्म है? लारी साहब मुस्लिम थे और उसके बाद जहाँ पे वो घर है अमरमणि त्रिपाठी जी का, जो कब्जा किए हैं। लारी साहब मुस्लिम होने के बाद 5 वक्त के नमाजी थे और वहाँ पंडित रख के पूजा करवाते थे। और यह व्यक्ति क्या बोलता है, मंदिर आप जाइए, देखा ये घर में गिर रहा है और अपना घर बनाए हैं और घर के दरवाजे पे 12 फीट की एक महिला की मूर्ति लगाए हैं। तो इनका दिल दिमाग महिला में है, तो समाज की सेवा क्या करेंगे? अब ये बताइए, बड़े भारी विकास पुरुष होते तो हमारी बीवी तो मंच पे नहीं वोट मांगेगी, हमारी बच्ची तो नहीं मांगेगी। हम ये वो तो कहते हैं कि उनके परिवार की उनकी माता जी गई और रो कर कहने लगी। ये समाज में आप किसी चौराहे पे पूछ लीजिएगा कि अगर मेरी माँ कहीं वोट मांगने गई होगी तो राजनीति करना बंद कर दूंगा। ऐसा झूठ। देखिए कोई बात हो तो आप पब्लिक से सत्यापित करिए। मैं जितना कह रहा हूँ, ये बताया कि उन्होंने आरोप लगाया, वो कहते हैं ना, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पब्लिक से सत्यापित करवाइए ना। मेरी माँ को तो लोग पहचानते ही नहीं होंगे कि अखिलेश सिंह की माँ कौन है। मेरी माँ भगवान के घर गई, मेरी माँ आशीर्वाद देती थी। मेरी माँ का ये काम नहीं था वोट मांगना। देखिए हम लोग परिवार वाले हैं, हम बहन बेटियों की इज्जत करते हैं। बात समझ है ना? हमारे घर की बहन बेटियां पर्दे में रहती हैं। ऐसा नहीं है कि जा करके मंच पे आंसू छुआएंगी। और इनका कोई नया नहीं है, ये विरासत में पाए हुए हैं। श्याम नारायण चाचा को फांसी की सज़ा हुई थी, इंदिरा गांधी ने छोड़ा था। अमरमणि भाई को भी 14 साल 15 साल से सज़ा काट ही रहे हैं और इनका भी नंबर है। देखिए कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं। आप नंबर की बात कर रहे हैं और ये कहा जाता है कि सीधी लड़ाई आपकी उनसे है। ऐसा तो नहीं है कि उस बीच में ये जो निषाद पार्टी सिंबल लेकर आई, ये आपके वोट काटने के लिए? कोई कुछ नहीं, कोई वोट नहीं काटना है, कुछ नहीं। जनता देख रही है। मैं जवानी भर से सेवा कर रहा हूँ, इनके बाप से भी लड़ा हूँ, इनसे भी लड़ रहा हूँ। हम पूछते हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप हम सामाजिक आदमी हैं। मैं पूछता हूँ, अगर कोई भी विकास पुरुष है, इस महाराजगंज में बहुत नेता हैं, तो बहू जाके मंच पर कहेगी मुँह देखौआ दे दा। हम पूछते हैं, वही मोदी जी वाला हाल है। मोदी जी ने अपनी बीवी छोड़ दिया, प्रधानमंत्री हो गए, बीवी मार दी गई, विधायक हो गए। तो बात इसकी नहीं होती है। ये जुमलाबाजी करना अलग की बात है। बात समझ रहे हैं ना कि हम 15 लाख खाते में देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। आप बताइए, सरकार नौकरी नहीं दे सकती है और रोजगार नहीं दे सकती, विधायक दे सकता है क्या? हम पूछते हैं, हम आपसे एक बात करते हैं, वो जिस घर में रहते हैं उस घर का कागज़ मांगिए ना उनसे। और ये जो स्कूल बनाए हुए हैं, थारुओं की ज़मीन कब्जे की है,
वो भी आप छोड़ दीजिए, आप चले जाइए। हमने तो 3 एकड़ ज़मीन दान देके अस्पताल बनवाया है। ये तो लारी साहब यहाँ के भूतपूर्व मंत्री से दोबारा कह रहा हूँ, उनका लड़का आज एक भाजपा के नेता उनके यहाँ चाय पिलाता है, एक लड़का पागल की तरह छड़ी लेके घूम रहा है। ये इस आदमी को करना चाहिए था क्या? भगवान ने इसको बहुत धन दिया था, अब तो उनके लड़कों को सौंप देना नैतिकता है। तो चलिए आपसे अंतिम सवाल करते हैं कि विकास की बात की और रोजगार की बात की, आप अगर चुने जाते हैं, जनता आपको चुनती है, तो नौतनवा में क्या विकास करेंगे आप? साहब, नौतनवा में मैंने अखिलेश यादव के आशीर्वाद से 132 का सब स्टेशन संपत्तियाँ बनाया। इस नौतनवा बाज़ार में चलने के लिए रास्ता नहीं था, उसको बनाया। और इस नौतनवा बाज़ार में नगर पालिका को 20 करोड़ रुपया अखिलेश यादव जी ने नगर पालिका को दिया था, और 40 करोड़ रुपया अखिलेश यादव जी ने यहाँ डूडा को दिया था। ये देख रहे हैं ना, ये चेयरमैन साहब का है, और यहाँ चेयरमैन साहब अमरमणि जी के साथ रहते थे और स्कूटी से घूमते थे। ये अखिलेश यादव की देन है कि ये देखिए चमक रहा है, और उनका लड़का WBM से घूम रहा है, और मेरा लड़का स्कूटी से घूमता है। मैंने समाज का खून नहीं चूसा है, मैं किसी का कब्जा नहीं किया हूँ। बात समझ रहे हैं? तो बात विकास की जहाँ तक बात है, नौतनवा की तहसील मुलायम सिंह ने बनाई थी। नौतनवा में CSC अखिलेश सिंह ने मुलायम सिंह से बनवाई थी, और मुन्ना सिंह जब जीते इसी नदी में 2 पुल बने हुए हैं। मेरी सरकार में अखिलेश यादव ने बनवाई, रोहिन नदी में पुल बनवाई, और नौतनवा बाज़ार की रोड बनवाई। कप्तानगंज से लेकर के आप चले आइए नौतनवा ठूठीबारी बाज़ार तक, कमो तो अखिलेश जी की है। फोटोआ ये सब लगाते हैं अपनी, लड़का केहू पैदा करता खिलाओ तो भाजपा वाले। समस्या ये है। दूसरी चीज़ ये है, सबसे बड़ी बात, कि आप धरातल पे बात करिए। मैंने मन बनाया है कि मैं नौतनवा CSC जो है उसको 100 सैया का कराऊंगा, और जो रोहिन नदी है इसमें जहाँ जहाँ टूटान है वहाँ ठोकर की लगा के पत्थर की एजिंग कराऊंगा, और महाव नाले को दुरुस्त कराऊंगा। और ये जो भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार मिटा हुआ पड़ा हुआ है, भर गया है। बच्चे मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, पुलिस वाले फ़ोटो खींच के कहते हैं 500 डाल देना, नहीं तो 2000 कोच देव, घरे चल जाए तोरे। इसको ख़त्म करूँगा। और हम विधायक थे, 50 रुपया लोग नहीं देते हैं लेखपाल को, और लेखपाल भाई लोग कहते हैं ललका देवा कि हरियरका देवा। इस सरकार में बहुत भ्रष्टाचार है। कि भ्रष्टाचार खत्म हो गई? अरे साहब, ये बताइए, जब खुदे भ्रष्टाचारी हैं, ये बताइए चोर को दे दिया जाए, जैसे मोदी जी का, जोगी जी क्या कहते हैं, हमारी सरकार में दंगा नहीं हुआ, तो दंगा मालिक वही न थे कि दूसरा कोई था? गुजरात के दंगा स्पेशलिस्ट मोदी जी, अमित शाह जी, तो चोरे के दिया गया कि भाई घर तो के रखा हुआ, तो चोरी कहाँ से हुई? दंगवा तो ये लोग न करावे ना। एक बाद आप आ जाएं जैसे भ्रष्टाचार के ऊपर, ये लालू यादव जी को क्या कहा इन सबों ने? लालू यादव जी चारे घोटाले में चोर हैं। लालू यादव जी ने जगन्नाथ मिश्रा का लड़का भाजपा ज्वाइन कर दिया, वो बरी हो गया। लालू यादव जी रेलवे को ज़मीन से आसमान पे ले गए, वो चोर हैं। और मोदी रेलवे बेच दे रही, हरिश्चंद्र के नाती हैं। जो हकीकत बात बता रहा हूँ, ये कहाँ की बात है भाई? ये सब आप लोग सोचें, बरगलाने की वोट चाहिए इनको, कभी हिंदू कभी मुसलमान, भारत पाकिस्तान दुइये मंतर है बा। और विधायक जी तो 4 दिन पहले जोगी जी के दत्तक पुत्र रहना, जब कानून बनल CA के, तो कहना ये दुनिया में बहुत अच्छा कानून बना है। अब जाके सबके घरे रोवत ना कि बहन जी का कानून अच्छा है। तो ये देखिए, विश्वासघाती लोग हैं जो अपने देखिए, आदमी या तो अच्छा प्रेमी ही बने या अच्छा पति ही बने। नहीं प्रेमी बन पाए इनके पिताजी, ने पति बन पाए। इनके पिताजी ने निधि शुक्ला से, मधुमिता शुक्ला से प्यार किया, और बीबी को लेकर जेल चले गए। आप बताइए, यही मर्द का काम है, और यही काम बाबू सीखा। एक भोजपुरी में बात बता रहे हैं, अलाउद्दीन भाई थे, तो वो कहते थे कि एक आदमी दारू पी कर चौराहे पे पेशाब कर रहा था, तो कहे लोग चलो इसके बाप से कहा जाए। तो जब उसके घर गए तो उसके अब्बा जो थे छत पर से पेशाब कर रहे थे। तो ये पिता पुत्र का वही हाल है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नौतनवा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुन्ना सिंह, जिन्होंने बताया कि हमारी जीत तय है और कराएंगे और विकास करेंगे। बाकी का 10 मार्च को नतीजे बताएंगे। बाकी का बेधड़कnews.com आप देखते रहिए। वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे पेज को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।